देश के हालिया विधानसभा चुनावों के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। खासतौर पर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर इसका सीधा असर दिखाई देने लगा है। चुनाव परिणामों के बाद गठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। वहीं कई पुराने राजनीतिक समीकरण टूटते और नए गठबंधन बनते नजर आ रहे हैं। भाजपा के लगातार बढ़ते प्रभाव ने क्षेत्रीय दलों की राजनीति को नई चुनौती दी है। यही कारण है कि कई दल अब अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नए सहयोगियों की तलाश में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अब तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी टीवीके को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की राजनीति में घटनाक्रम काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस और टीवीके के बीच बढ़ती नजदीकियों ने द्रमुक यानी डीएमके को असहज कर दिया है। द्रमुक को लग रहा है कि कांग्रेस अब उसके पारंपरिक सहयोगी की भूमिका से आगे बढ़कर नए राजनीतिक विकल्प तलाश रही है। यही वजह है कि द्रमुक नेतृत्व कांग्रेस के रवैये से नाराज बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस आने वाले निकाय चुनावों के साथ साथ 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए टीवीके के साथ मजबूत राजनीतिक साझेदारी बनाना चाहती है। द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टैलिन ने हाल ही में उन छोटे गैर कांग्रेसी दलों की खुलकर तारीफ की जिन्होंने टीवीके का समर्थन किया। उनके बयान को कांग्रेस के प्रति नाराजगी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। स्टैलिन ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने एक ही दिन में द्रमुक के साथ अपने रिश्तों को कमजोर कर दिया। ये बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। हालांकि वामपंथी दल अभी भी चाहते हैं कि द्रमुक इंडिया गठबंधन में बना रहे। वाम दलों को लगता है कि दक्षिण भारत में भाजपा को रोकने के लिए द्रमुक की भूमिका बेहद अहम है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि अगर कांग्रेस और टीवीके की नजदीकियां इस तरह बढ़ी तो द्रमुक भविष्य में भाजपा के करीब जा सकती है। यही संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि अतीत में द्रमुक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। ऐसे में राजनीति में किसी भी नए समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी विपक्षी एकता की परीक्षा होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात कह रही हैं। ममता बनर्जी लंबे समय से भाजपा विरोधी राजनीति का बड़ा चेहरा रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के रिश्तों में काफी तल्खी देखने को मिली थी। अब संकेत मिल रहा है कि दोनों दल एक बार फिर से नजदीक आ सकते हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर नहीं आते हैं। उन्होंने हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष तंज भी कसा था। अखिलेश यादव का मानना है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ लंबे समय तक स्थिर रिश्ते बनाए रखने में सफल नहीं रही है। द्रमुक के साथ पैदा हुई दूरी को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए। ये स्थिति इसलिए अहम है क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की सफलता काफी हद तक सपा और कांग्रेस के तालमेल पर निर्भर करती है। अब तमिलनाडु में सबकी नजरें टिकी हैं टीवीके और उसके नेता विजय की राजनीति पर। अभी नेता से नेता बने विजय को अब यह तय करना है कि उनकी पार्टी भाजपा विरोधी मोर्चे पर किस तरह भूमिका निभाना चाहती है। क्या टीवीके द्रमुक की तरह केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएगी या फिर संतुलित राजनीति करते हुए अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देगी। अब अगर टीवीके इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो उस पर विपक्षी राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने का दबाव बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरी ओर उसकी सरकार बहुत मजबूत बहुमत पर आधारित नहीं मानी जाएगी। राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि किसी भी सहयोगी दल द्वारा समर्थन वापस लेने की स्थिति में सरकार संकट में आ जाएगी। इसलिए विजय को बेहद संतुलित और सावधानीपूर्वक राजनीति अपनानी होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।